क्योंकि तामीर इजी है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तामीर इज़ी के साथ मैं हूं नजफ राजा। नाजरीन, हमारे यहाँ पर वेंटिलेटर और विंडोज़ को बहुत ज़रूरी समझा जाता है हवा की क्रॉसिंग के लिए, जो डेफिनेटली ज़रूरी हैं भी। इसी हवाले से कॉन्ट्रैक्टर्स जितने भी हैं बड़े एस्थेटिकली बड़ी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन करते हैं वॉल्स पर विंडोज़ कहाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे विंडो सिल्स के हवाले से, कब लगानी चाहिए, कहाँ लगानी चाहिए, किस तरह उसको लगाना चाहिए कि आपकी हवा की भी क्रॉसिंग हो, खूबसूरती में भी इजाफा हो, पैटर्न भी अच्छा हो, ड्यूरेबिलिटी भी हो, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखी जाएँ। इस हवाले पर आज हमने गुफ्तगू करनी है और हम आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं अली मुख्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, सर। वालेकुम सर सलाम। कैसे हैं जी, आप? अल्लाह का शुक्र। सर आज हमने विंडो सिल्स के हवाले से बात करनी है। बताइए कि इसको किस तरह अप्लाई किया जाता है? सबसे पहले बता दीजिए इसकी डेफिनिशन क्या है? बुनियादी तौर पे जो हमारी खिड़कियाँ होती हैं, विंडोज़ के जो निचला पोर्शन है, एक हॉरिज़ॉन्टल लेज होता है, उसको विंडो सिल कहते हैं। और ये विंडो सिल आप किसी भी हार्ड मटेरियल लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, वुड से हम ये विंडो सिल बना सकते हैं। अच्छा, ये बताइए इसको बनाने से क्या-क्या फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं? इसके काफ़ी सारे फ़वाइद हैं, जिसमें से सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये कि जब हमने प्रॉपर विंडो सिल इंस्टॉल की हो, तो उसमें जो बाहर बारिश के पानी वो अंदर सीप नहीं करता, जिसकी वजह से जो हमारी स्कर्टिंग वाला पोर्शन और उसके ऊपर की दीवार वो डैमेज नहीं होती। दूसरा इसका एक बड़ा फ़ायदा है कि जी जो हमारी कमरों की एनर्जी एफिशिएंसी है वो बरकरार रहती है। वो कैसे बरकरार रहती है कि जब हम प्रॉपरली सिल विंडो सिल बनाई हो और एयर टाइट किया हो, तो अंदर का जो हीट और कूलिंग लॉस है वो रिड्यूस हो जाता है। तीसरी एक और चीज़ कि जो बाहर से डस्ट आती है उसको भी हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा एक और चीज़ है कि एस्थेटिकल एलिमेंट है, ये एक खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल ठीक। पाँचवा ये कि हमें इसमें एक एडिशनल स्पेसेस मिल जाती हैं जहाँ पे हम कोई भी एक डेकोरेशन, कोई प्लांटर, कोई इस तरह की चीज़ इसमें हम प्लेस कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि विंडो सिल्स अगर हम नहीं अप्लाई करते तो क्या ड्रॉबैक्स हैं इसके? जिसके ड्रॉबैक्स तो वही हैं जो इसके फ़ायदे हैं, उसका रिवर्स कर दें तो इसके ड्रॉबैक्स हैं। जैसे कि इसमें पानी आने के चांसेस हैं जिसकी वजह से दीवार डैमेज हो सकती है। जैसे हम एनर्जी लॉस जो-सा है जिसमें हीट और कूल लॉस काफ़ी होगा। जिसमें डस्ट की जो बाहर से डस्ट है वो काफ़ी सारी कमरों में अंदर दाखिल हो सकती है। एक और जो है कि हमें जो एडिशनल स्पेसेस विंडो सिल की वजह से मिलती हैं वो स्पेसेस भी कम हो जाएँगी। और एस्थेटिकली भी कोई इतनी खूबसूरत नहीं लगेगी जो विंडोज़ बगैर सिल की होती हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये भी बताइए कि अगर घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम, प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, किस स्टेज पर हम विंडो सिल्स अप्लाई करते हैं? जी बिल्कुल, ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद और खिड़की लगने से पहले इसकी हम एप्लीकेशन करते हैं। जब 3 तरफ के हमारे जैम्स कंप्लीट हो जाएँ, जिसमें प्लास्टरिंग हो जाए और जिसको हम अल्फाज में कहते हैं 3 तरफ की हमारी धारें कंप्लीट हो जाएँ, तो उस स्टेज पे हम विंडो सिल अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इंस्टॉलेशन का तरीक़ेकार क्या है? नॉर्मली जो विंडोज़ हैं उसकी सिल हम 2 स्टेप्स में करते हैं। 2 स्टेप, एक जब मिसाल के तौर पे 9 इंच की दीवार है उसमें आधा पोर्शन उसका बाहर होगा, आधा अंदर। 9 इंच की दीवार में अगर हम पौनी-पौनी इंच की उसकी नोज़िंग लगा देते हैं सिल की, तो तकरीबन ये 11.5 इंच बन जाता है। ठीक। अच्छा, उसमें 6 इंच हम बाहर कर देंगे, उसके बाद विंडोज़ आएगी और उसके बाद 5.5 इंच उसका पोर्शन अंदर होगा। इसमें एक चीज़ का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जो बाहर की सिल है वो अंदर की सिल से आधा इंच डाउन होनी चाहिए ठीक है। और उसकी स्लोप बाहर की तरफ होनी चाहिए। तकरीबन 3 मिली की हम उसमें एक स्लोप दे देते हैं, ताकि पानी ट्रैवल करके वो बाहर ही रहे, वो अंदर ना आए। अच्छा, आपने ये बता दिया प्रोसेस विंडोज़ के हवाले से। अगर मैं जानना चाहूँ कि वेंटिलेटर्स अगर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो उसका भी यही तरीक़ेकार है या वो कुछ अलग है? जी, वेंटिलेटर का भी तरीकाकार तो यही है। लेकिन कुछ केसेस में वेंटिलेटर पे हम सिंगल पीस में सिल लगाते हैं। लेकिन जो खिड़की की तरह जिसमें एल्युमिनियम का फ्रेम बीच में लग रहा है, तो उसमें उसी तरह जो विंडोज़ की तरह हम लगाते हैं, वो 2 पीसेस में लगाएँगे और उसका भी वो आधी इंच उसको डाउन करके बाहर वाले सिल को और एक स्लोप में देके उसकी विंडो सिल अप्लाई कर देते हैं। ये बताइए कि विंडो सिल लगाते हुए किन-किन प्रिकॉशनरी मेजर्स का ख़्याल रखना चाहिए? जी बिल्कुल, विंडो सिल लगाते हुए सबसे पहले तो हमें जो विंडोज़ सिल लगाने के लिए मटेरियल सेलेक्ट करना है, वो एक हार्ड मटेरियल, लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल मटेरियल सेलेक्ट करना चाहिए। दूसरा, उसकी पैमाइश पूरी होनी चाहिए ताकि सिल लगने के बाद दोनों तरफ से वो 0-0 हो जाए। ठीक है। तीसरा एक और चीज़ है कि लेवल में लगा होना चाहिए ताकि जब खिड़की लगे तो वो प्रॉपरली खिड़की इंस्टॉल हो सके, वो एयर टाइट हो सके, उसमें पानी गुज़रने का रास्ते वो बंद हो सकें।
अच्छा, इसके साथ-साथ मैं एक और इसमें ऐड ऑन करता जाता हूँ कि जो पहले भी एक्सप्लेन की है कि हुँ, जो आउटर सेल है, उसको हमेशा स्लोप में रखें, ठीक ताकि है। जो पानी है वो ट्रैवल करके अंदर ना आए, वो पानी बाहर, बारिश का पानी बाहर का बाहर ही रहे। और अगेन, जो अगर इसके साथ कोई लकड़ी की या लोहे की इनर साइड पे या कोई अटैचमेंट्स हैं, तो उसको प्रॉपरली आपने प्लग किया हो, किसी स्क्रू से, बोल्ट से या राउल प्लग से, ताकि जो खिड़की जब निकालें तो सेल अपनी तरह इंटैक्ट रहे। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का अली साहब। आपने बताया कि विंडो सिल होती क्या है, क्यों ज़रूरी है, किस तरह अप्लाई करनी चाहिए, इसके फ़वाइद क्या हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखने और जानने का मौका मिला मुझे भी और हमारे व्यूअर्स को भी। और अगर मज़ीद सवाल आपके माइंड में हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और तामीर ईज़ी की वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। तब तक नजफ़ राजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए tameereasy.com। क्योंकि तामीर इजी है।